आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जरिए चलने वाले मदारिस में नई बहाली पर संजीदगी से अमल होगा। अब्दुल सलाम अंसारी, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम उलमाए कराम के लिए जो इस इंतज़ार में थे कि बिहार के सरकारी मदरसों में भी शिक्षकों की बहाली हो। तो उसके लिए अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने कहा है कि मदारिस में नई बहाली पर जल्द ही संजीदगी से अमल किया जाएगा और साथ ही साथ मदारिस में बीपीएससी से भी हो सकता है मदरसा शिक्षकों की बहाली। मुकम्मल बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्या है मामला, कब तक हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आज की अखबार की कटिंग है। यहाँ पे कौमी तंजीम अखबार पटना 22 तारीख को शाये हुई है। मदारिस में नई बहाली पर जल्द ही संजीदगी से अमल होगा। अब्दुल सलाम अंसारी मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी ने बीपीएससी के रुकन इम्तियाज करीमी को पेश की डायरी और कैलेंडर। अब खबरें तफसील से देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। अब नीचे खबर को विस्तार से देख लेते हैं। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार जनाब अब्दुल सलाम अंसारी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के रुकन जनाब इम्तियाज करीमी को साल 2024 का मदरसा बोर्ड के डायरी व कैलेंडर का तोहफा पेश किया। इसमें मौका पर कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार की रियासती कोऑर्डिनेटर और आज़ाद सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ी ढकावी एकेडमी ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट लर्निंग के डायरेक्टर मिनहाज ढकावी और राजकुमार अमीश प्रसाद मौजूद थे। गुफ्तगू के दरमियान मदारिस की तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए नए असातिज़ा की बहाली पर भी ये बात साफ हुई कि इस सिलसिले में सालाना इम्तहान के बाद संजीदगी से पहल होगी। उसके बाद जनाब इम्तियाज करीमी साहब ने कहा कि मदारिस में बहुत से असातिज़ा की सीटें खाली हैं, मुदर्रिसीन नहीं है, तो कैसे तालीम होगा। इस पर जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने कहा कि हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि इम्तहान के बाद कुछ मसाइल हैं जिसे बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। जनाब करीमी साहब ने कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें दे दें, मैं बीपीएससी के ज़रिए से बहुत जल्द बहाली करा दूंगा और बीपीएससी से बहाल होने वाले असातिज़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, हमारे बच्चों को मेयारी तालीम हासिल हो पाएगी। इस दरमियान मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि कई मदारिस ऐसे हैं जहां एक भी उस्ताद नहीं है, ऐसे में मदारिस में तालीम को यकीनी बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहाली के रास्ते में हाल तमाम रुकावटों को दूर करके जल्द से जल्द बहाली कराना अक्लमंदी है। जनाब रफ़ी ने कहा कि जब मदारिस में असातिज़ा हों तो बच्चे भी दाखिला लेंगे और तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खुश आइंद इशारा है कि बिहार के मदरसों में अगर बीपीएससी के जरिए से असातिज़ा की बहाली होती है तो मदारिस के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या बिहार के मदरसों में बीपीएससी के जरिए से शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और आपके कमेंट देखकर लोग समझेंगे कि आप सब क्या चाहते हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मामला हाईलाइट हो और बिहार के मदरसों में भी बीपीएससी के जरिए से शिक्षकों की बहाली हो सके और जो भाई भतीजावाद था वो ख़त्म किया जा सके।